Hello friends, my name is Yogesh. Welcome back to our channel Code Library. If you're new to our channel, please subscribe and press the bell icon so that you will be notified first when we upload our new video. So, without wasting any time, let's start. So today we are going to see the complete roadmap for DP. तो आज हम लोग पूरा डीपी के बारे में बातचीत खत्म कर लेंगे करके क्या क्या होना चाहिए क्या क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट, व्हाट आर द मिस्टेक्स फॉर स्टार्टिंग द डीपी। तो क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी चाहिए। पहला बात, अगर हम लोग कोई भी टास्क कर रहे होते हैं तो पहले हम लोग को प्री रिक्विजिट्स देखना होता है कि उसका टास्क करने के लिए क्या क्या जरूरत है। एंड इफ यू डोंट नो एनी प्री रिक्विजिट एंड वी स्टार्ट डूइंग दैट टास्क तो वो कभी नहीं हो पाएगा और तुम डीमोटिवेट हो गए उसे छोड़ दोगे। तो कोई भी टास्क करने के लिए भाई पहले उसका देखो तो प्रीरिक्विजिट्स है क्या, तो पहले वो करनी चाहिए हमें, तब तुम उस टास्क को कर पाओगे। सेम इज विद डीपी। अगर तुम डीपी स्टार्ट करने जा रहे हो तो बहुत लोग यही करते डायरेक्ट स्टार्ट कर देते, मतलब एरे स्ट्रिंग छोटे मोटे टॉपिक्स कर करके लिए स्टार्ट कर देते डीपी करना। तो वो चीज़ नहीं करना, और वो लोग फिर पता चला वो फिर कुछ नहीं कर पा रहे, मतलब बनेगा ही नहीं क्वेश्चन, कैसे बनेगा। तो पहले प्रीरिक्विजिट्स तो जानना पड़ेगा उसका है क्या क्या चीज़। तो ये मिस्टेक है कि तुम डायरेक्ट मत स्टार्ट करो, मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होता कि मतलब कैसे स्टार्ट किया जाए। सब देखते अरे सब मार्केट में बोल रहा है सब डीपी करो, ट्री करो, ग्राफ करो, सब करना स्टार्ट कर देते। बट एक रोड मैप होना चाहिए, मतलब कैसे करे, क्या चीज़ उसके पहले करना चाहिए, तब उसको करनी चाहिए। तो ये तो आपको पहले पता नहीं होगा ना, वो पता रहना चाहिए। अगर वो आपको पता होगा तो आप इजिली कर पाएंगे। तो मैं आपको डिस्कस करता हूँ प्री रिक्विजिट्स क्या है डीपी के। तो डीपी सीखने के लिए पहले डीपी के क्वेश्चन बनाने से पहले आपको पहले रिकर्जन आना चाहिए। और रिकर्जन मतलब छोटा मोटा रिकर्जन नहीं, अच्छे से नॉलेज होना चाहिए रिकर्जन का, तब आप डीपी के मेमोराइजेशन को विजुअलाइज कर पाओगे। अभी मेमो वगैरह क्या है मैं सब समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो आपका मिस्टेक तो हो गया कि आपको मिस्टेक नहीं करनी है, कि आपको डायरेक्ट डीपी स्टार्ट नहीं करनी है, ठीक है, ये पहला मिस्टेक। अब जब मैंने आपको बोल दिया कि आपको रिकर्जन करना होगा डीपी करने के लिए, तो शुड आई स्टार्ट विद रिकर्जन। तो ये एब्सोल्युटली राइट, यू हैव टू स्टार्ट विद रिकर्जन। आपको रिकर्जन के क्वेश्चन बनाने हैं। पहले क्या करो, बेसिक क्वेश्चन बनाओ, जैसे फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन, ए की पावर बी वाला क्वेश्चन, एंड फिबोनाची नंबर, टावर ऑफ हैनॉय, ये सब टाइप के क्वेश्चन बनाओ। ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन है जो रिकर्सिवली किया जाता है। तो अगर आप ये सब क्वेश्चन को बना पा रहे हो, मतलब आप रिकर्सिव सोल्यूशन सोच ले रहे हो, तो पहले आप नया नया जब स्टार्ट मतलब आप एकदम नूब हो रिकर्जन में, तब तो आपको थोड़ा बहुत एक एक क्वेश्चन थोड़ा देखना पड़ेगा कैसे कैसे हो रहा है। फिर उसके बाद जो इजी लेवल के जो क्वेश्चन पहले वो सब बनाओ रिकर्जन के। अगर आप वो सब बना पा रहे हो इसका मतलब आपको रिकर्जन हल्का हल्का समझ आने लगा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा ना, आपको विजुअलाइज होने लगेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है, विजुअलाइजेशन ऑफ रिकर्जन ट्री। तो अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हो रिकर्जन को, कि मतलब मैंने यहाँ भेजा, यहाँ पर भेजा, इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है, ऐसे ऐसे करके आप विजुअलाइज कर पा रहे हो कि रिकर्जन ट्री में क्या आंसर बन रहा है। तो मैं बोलूंगा अगर आप कोई भी क्वेश्चन बनाओ ना तो उसका एक रिकर्जन ट्री पक्का बनाया करो। अगर आप रिकर्जन ट्री बनाएंगे ना तो आपको अच्छा से विजुअलाइज होगा कि आपका रिकर्जन कैसे वर्क कर रहा है। मेन बात है वर्किंग तो नहीं समझ आता है। आप ऐसे बहुत जगह आप क्वेश्चन देख लिया, आपने सोल्यूशन लिखा हुआ कि ऐसे ऐसे फिबोनाची ऑफ आई इक्वल्स टू फिबोनाची ऑफ i - 1 प्लस फिबोनाची ऑफ i - 2 भेज दिया, वो क्यों हुआ नहीं समझ आया। तो वो आप ट्री बनाओगे ना तो आपको समझ आएगा अच्छे से कि वायर वी आर सेंडिंग फिबोनाची ऑफ i इक्वल टू i - 1 फिबोनाची ऑफ i - 1 प्लस फिबोनाची ऑफ i - 2 क्यों भेजे। वो ट्री बनाओगे तो तुमको रिकर्जन समझ आएगा कि कैसे वर्क हो रहा है, कैसे कैसे काम हो रहा है रिकर्जन का। तो अगर वो आपको वो विजुअलाइज होने लगे, अगर आप वो विजुअलाइज कर पा रहे हो, मतलब आपका रिकर्जन स्ट्रांग हो रहा है, आस्ते आस्ते आप वो कर पा रहे हो, ठीक है। तो अगर जब आपका रिकर्जन स्ट्रांग हो जाए तब आप डीपी करने के लिए रेडी हो, ठीक है। तो अगर आप मतलब थोड़ा बहुत अगर आपको रिकर्जन आता भी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा डीपी करने से पहले ना ट्री के क्वेश्चन बना लो, तो थोड़ा आपका रिकर्जन और स्ट्रांग हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल चॉइस है, बिकॉज जब मैंने भी रिकर्जन कर रहा था तो मैंने डीपी स्टार्ट करने से पहले मैंने ट्री के क्वेश्चंस बनाए थे। क्योंकि रिकर्जन क्या होता है, ट्री के क्वेश्चन बनाने से थोड़े स्ट्रांग हो जाते हैं। क्योंकि ट्री के क्वेश्चंस क्या होते हैं, पूरे रिकर्सिव होते हैं। ट्री पूरा ही रिकर्जन है, आपको उसमें मतलब सब कुछ रिकर्सिवली सॉल्व करना होता है ट्री में। तो अगर आपको रिकर्जन बहुत अच्छा स्ट्रांग करना है तो अगर आपको डीपी में अच्छा ग्रोथ करना है तो क्या करो, रिकर्जन सीखने के पहले ट्री के क्वेश्चन बना लो। तो आपका रिकर्जन मतलब रिकर्जन को स्ट्रांग करने के लिए आपको ट्री क्वेश्चन में बनाने बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ट्री के क्वेश्चन तो आप ऐसे बना भी सकते हो, नहीं बनाना तो डायरेक्ट भी स्टार्ट कर दो। बट मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बोलूंगा कि ट्री के क्वेश्चन बना लो थोड़ा, ठीक है। 15-20 क्वेश्चन बना लो। अगर आपको ट्री तो थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आपको होना ही पड़ेगा, बट रिकर्जन सीखने के लिए मतलब रिकर्जन क्या स्ट्रांग करने के लिए ट्री के क्वेश्चन बना लो। तो आपका क्या होगा, रिकर्जन स्ट्रांग हो जाएगा, आपको मतलब समझ आने लगेगा, क्योंकि उससे पूरा रिकर्सिव वे होता है। आपको ट्री समझ आने लगेगा जब आप विजुअलाइज कर पा रहे हो, जब ये सब आप कर पा रहे हो, जब इस लेवल में आप आ गए हो, तब समझ जाओ कि आप डीपी करने के लायक हो गए हो।
और एक बात, अगर आप ट्री, जब मैंने आपको बोला ना रिकर्जन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ट्री क्वेश्चन बनाओ, तो ट्री में भी तो पॉइंटर का खेल होता है ना, तो अगर आपको लिंक लिस्ट नहीं आता है तो फिर आप ट्री के पॉइंटर वगैरह नहीं समझ पाओगे कि लेफ्ट नोड राइट नोड वगैरह क्या होता है। तो अगर आपको वो नहीं आता तो थोड़ा लिंक लिस्ट का क्वेश्चन बना लेना। बट अगर मैं मान के चलता हूँ अगर आपको लिंक लिस्ट आता है तो ट्री क्वेश्चन डायरेक्ट बना सकते हो, वरना फिर थोड़ा बहुत लिंक लिस्ट देख लेना। इसलिए मैंने लिख दिया लिंक लिस्ट, पहले थोड़ा देख लो फिर ट्री क्वेश्चन बना लेना, ठीक है। तो तुम्हारा रिकर्जन स्ट्रांग हो जाएगा ट्री क्वेश्चन बनाने से। मेरा तो ऐसे ही हुआ था, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ऐसे करने के लिए। अब आते हैं डीपी में। जब आपने ये सब कर लिया, ठीक है, या मान लो आपको ये सब आता है सब कुछ, तो अब डीपी कैसे स्टार्ट करना है। मैंने दो पॉसिबिलिटी बताया, अगर आपको सब कुछ आता है रिकर्जन का, डीपी स्टार्ट करो, नहीं आता तो जो मैंने अभी आपको पहले बताया वो सब करो, फिर डीपी स्टार्ट करो। तो अब व्हेन टू यूज डीपी, बहुत लोग को समझ नहीं आता डीपी कहाँ यूज करें। तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ यूज करना है डीपी। तो पहला, कहाँ यूज करना है डीपी। मान लो अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और आप उसमें देख रहे हैं कि इस पॉसिबिलिटी से भी आंसर आ सकता है, मतलब कंफ्यूजन में रहेंगे, इस पॉसिबिलिटी से भी आंसर आएगा, इससे भी आ सकता है, इसे मतलब आपको सारा पॉसिबिलिटीज देखना है। तो डीपी यही होता है कि आप सारा पॉसिबिलिटी में जाओ, उसमें से जो बेस्ट आंसर है वो अप्रोच करो। जैसे ग्रीडी में, ग्रीडी आपको हमेशा ऑप्टिमल आंसर नहीं देगा, बट कुछ टेस्ट केसेस के लिए ऑप्टिमल आंसर दे देता है, बट सारे टेस्ट केसेस के लिए ऑप्टिमल आंसर नहीं देता है। तो अगर आप देख रहे हो कि ग्रीडी अप्रोच नहीं यूज कर पा रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपको सारे पॉसिबिलिटीज देखना होगा, ठीक है, तो अब आपको डीपी यूज करना होगा। दूसरा कहाँ यूज कर सकते हैं, जब आपको देखे कि आप एक ही चीज आप बार बार सॉल्व कर रहे हो। जैसे आप फिबोनाची का मैं एग्जांपल दूंगा, आप मतलब आप देख रहे हैं कि कोई एक सोल्यूशन बना रहे हो, उसके लिए कुछ यहाँ से कुछ आपने कोई आंसर निकाला, तो कुछ एक पार्ट आप दो तीन बार यूज कर रहे हो। मतलब जैसे फिबोनाची का, जैसे फिबोनाची ऑफ 5 है तो उसको आपने रिकर्जन में कैसे भेजा, फिबोनाची ऑफ 4, फिबोनाची ऑफ 3। मैं देता हूँ एग्जांपल, तो आप देखो कि एक ही चीज आप दो तीन बार कैलकुलेट कर रहे हो। तो जब आप देख रहे हो कि एक ही चीज दो तीन बार कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मतलब वहां पर डीपी यूज हो सकता है। तो दो ही को ऑप्शंस है, जो आप देखोगे कि एक ही चीज बार बार हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसको क्यों ना डीपी यूज कर ले। डीपी में अगर आपको साधारण भाषा में बोलूं तो डीपी इज जस्ट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिकर्जन। मतलब आप रिकर्जन जब आप स्ट्रॉन्ग कर लिया आपने, ठीक है, तो बस रिकर्जन को आपको ऑप्टिमल करना है। रिकर्जन क्या होता है, टू की पावर एन समथिंग लाइक दैट एक्सपोनेंशियल आपका कॉम्प्लेक्सिटी होता था, आपको ऑर्डर ऑफ एन, एन स्क्वायर, ये सब कॉम्प्लेक्सिटी में आपको लाना पड़ेगा, रिड्यूस करना होगा, तो उसलिए डीपी यूज करते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं आप। तो कब यूज करना है डीपी वो आप समझ गए। अब देखते हैं कंडीशंस ऑफ डीपी। पहला है ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स एंड ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर्स। ये दो मेन कंडीशन होते हैं डीपी के, इसलिए मैं आपको साधारण भाषा में समझा रहा हूँ। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स मतलब क्या हुआ ना, आप देखो कि एक बड़ा प्रॉब्लम है, आपने छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में तोड़ दिया उसे। आप देखो कि एक सब प्रॉब्लम्स आप कैलकुलेट कर लिया आपने, आप देखो कि सेम सब प्रॉब्लम फिर से आप कैलकुलेट करने जा रहे हो, तो उसको फिर से क्यों कैलकुलेट करोगे। आप तो पहले आपने कैलकुलेट कर रखा है ना, तो उसको वापस से यूज कर लो। फिर आपने कोई एक सब प्रॉब्लम सॉल्व किया, फिर से एक सब प्रॉब्लम आ रहा है, फिर से आप उसे सॉल्व करने जा रहे हो, तो क्यों वापस सॉल्व करो जब आप उसने सॉल्व कर चुका है पहले। मैं फिबोनाची का आपको एग्जांपल देता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर फिबोनाची का मैंने रिकर्जन ट्री बना के रखा है, ठीक है। तो फिबोनाची का मैंने यहाँ पर आपको क्या बोला था, यहाँ पर फिबोनाची ऑफ आई इज इक्वल्स टू फिबोनाची ऑफ आई माइनस वन प्लस फिबोनाची ऑफ आई माइनस टू। ये आपका रिकरेंस रिलेशन होता है फिबोनाची का, ठीक है। तो फिब ऑफ आई है, उसे मैं किस में ब्रेक किया, फिब ऑफ 4 एंड फिब ऑफ 3, ठीक है। फिर फिब ऑफ 4 में हम लोग ब्रेक किए हैं, तो फिब ऑफ 3, फिब ऑफ 2, ऐसे करते करते 3 में गए, 3 से हम लोग 2 में गए, 2 को मैंने 1 और 0 में कर दिया, ठीक है। अब हमने देखा फिब ऑफ 2 का आंसर फिब ऑफ 1 और फिब ऑफ 0 से मैंने निकल चुका है, ठीक है। अब देखो फिब ऑफ 3 जो है, देखो यहाँ फिब ऑफ 1 में टूटा था, तो जो हमने यहाँ फिब ऑफ 1 का आंसर निकाल चुका है, ठीक है। और देखो यहाँ फिर से फिब ऑफ 1 हम निकालने जा रहे हैं, तो जब फिब ऑफ 1 का आंसर निकल चुका तो फिर हम क्यों निकालेंगे ये वाला, मतलब हम लोग जो प्रीवियसली जो निकाल चुके उसी को यूज करेंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ हम लोग फिब ऑफ 2 निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखो फिर से फिब ऑफ 2 आ रहा है, मतलब हम लोग फिब ऑफ 2 का आंसर निकाल चुके हैं, तो फिर हम लोग फिब ऑफ 2 क्यों निकाले, हम लोग तो पहले निकला, मतलब हम लोग फिर से निकालने जा रहे हैं उसे, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, फिब ऑफ 2 हमने निकाल चुका है, अब फिर उसे निकालने जा रहे हैं, तो फिर नहीं निकालेंगे, फिर से जो हमने कैलकुलेट कर रखा है उसी को हमने यूज करना है। फिब ऑफ 5 में यहाँ पर देखो फिब ऑफ 3 है, देखो फिब ऑफ 3 यहाँ पर निकल चुका है, और हम लोग फिर से यहाँ फिब ऑफ 3 निकालने आ गए। तो जब फिर आंसर हमारा आंसर निकला हुआ है तो उसी को यूज करना है हमें, ठीक है। हम क्या करेंगे, फिर से यूज नहीं करेंगे। तो ये हमारा हो गया कि सब प्रॉब्लम्स जो है वो रिपीट कर रहा होता है, ठीक है। तो हमने वहां क्या देखा कि हमारा जो सब प्रॉब्लम से ओवरलैप हो रहा है, मतलब सेम ही सब प्रॉब्लम दो तीन बार बार मिल जा रहा है हमें, तो हम लोग निकाल चुके हैं तो फिर नहीं निकालने जाएंगे, हम लोग उसे यूज कर लेंगे प्रीवियस जो आंसर कैलकुलेट किए हुए। अब आता है ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर्स। इसका मतलब क्या होता है, कोई हमें कोई बड़ा आंसर निकालना है,
उससे हमने स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में मैंने तोड़ दिया और सारे स्मॉलर सब प्रॉब्लम को मिला के हमारा बड़ा आंसर निकल रहा है। ठीक है, बस यही सिंपल सा लॉजिक है। छोटे स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स को निकाल निकाल के हम बड़ा सब प्रॉब्लम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर्स। तो सिर्फ यही बेसिक दो कंडीशन है डीपी के, ज्यादा कुछ नहीं है। आप रिकर्जन स्ट्रॉन्ग कर लो, डीपी कैसे लगाना है वो समझ गए, कंडीशंस क्या होते हैं डीपी के वो आप समझ गए। अब आप क्वेश्चन बनाने स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बनाना है मैं आपको पहले बोलूंगा। आप लोग यहाँ देखो, दो टाइप के डीपी होते हैं, एक होते हैं टॉप डाउन डीपी और एक होते हैं बॉटम अप डीपी। तो मैं आपको पहले सजेस्ट करूंगा टॉप डाउन डीपी से स्टार्ट करो, क्योंकि वो रिकर्सिव अप्रोच होता है। क्योंकि आपने रिकर्शन में तो स्ट्रॉन्ग कर लिया अपने आप को, तो अगर आप टॉप डाउन डीपी करने जाओगे ना तो वो आप इजीली विजुअलाइज कर पाओगे, क्योंकि जो रिकर्जन आपने रिकर्जन ट्री विजुअलाइज किया था सेम चीज ही होता है, बस उसमें खाली ऑप्टिमाइजेशन करना होता है डीपी लगा के। ठीक है, वही है मेमोराइज। जो आप मैंने आपको बोला ना कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, जो सब प्रॉब्लम्स आप बार बार निकाल के रख ले रहे हो, वही मेमोराइजेशन होता है। जैसे यहाँ पर आपको मैंने बोला, जो यहाँ पर फिबोनाची ऑफ 1 है और वापस आप यहाँ फिबोनाची ऑफ 1 यहाँ पर आ गया, तो ये मेमोराइजेशन है। मतलब फिबोनाची ऑफ 1 का आंसर आपने निकाल रखा है और फिर फिबोनाची ऑफ 1 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया मेमोराइजेशन, मतलब सब प्रॉब्लम्स का आंसर निकला हुआ है और फिर वो आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बोल रहा हूँ कि मैं पहले टॉप डाउन डीपी बनाया करो, वो रिकर्सिव अप्रोच होता है, वो जल्दी बन जाता है, समझ आ जाता है जल्दी जल्दी, क्योंकि आप रिकर्जन स्ट्रॉन्ग कर चुके हो अपना। ठीक है, जब आप टॉप डाउन डीपी जब आप बनाने लगो, आपको समझ आने लगे, आपसे बनने लगे, तब उसके बाद स्टार्ट करो बॉटम अप डीपी अप्रोच सोचना। मतलब जो आप क्वेश्चन को आप टॉप डाउन से कर चुके हो ना रिकर्सिव अप्रोच से, उसको टेबुलर से भी करने की कोशिश करो। वो थोड़ा समझने में टाइम लगेगा आपको, मतलब आपका जब अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा तब आप जाके बॉटम अप आप विजुअलाइज कर पाओगे, क्योंकि इसे विजुअलाइज करना थोड़ा टफ है। रिकर्सिव वाला तो विजुअलाइज हो जाता है, क्योंकि आपका रिकर्जन स्ट्रांग हो चुका है, तो आप टॉप डाउन डीपी तो आराम से विजुअलाइज कर पाओगे। बट टेबुलर को विजुअलाइज करने के लिए आपको थोड़ा समय लगेगा, मतलब आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। वो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको नहीं आएगा, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेबुलर डीपी। अब डीपी ऑन ट्रीज क्या होता है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस ट्री में डीपी लगाना होता है और कुछ नहीं है। ये भी सिंपल है, अगर आप ये चीज समझ गए ना, टॉप डाउन डीपी आप पहले प्रैक्टिस कर लो, बनाना सीख जाओ, डीपी ऑन ट्रीज भी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लो कि क्या क्या आपको पढ़नी होगी डीपी के लिए। डीपी में कुछ पढ़ना होता नहीं है, नॉर्मल सा है, बस यही समझ लो, रिकर्जन स्ट्रॉन्ग कर लो, सब ये आपको समझ आ गया तो बस आपका आराम से होने लगेगा, इजीली सॉल्व होने लगेगा। और फिर उसका प्रॉब्लम्स बनाना है आपको। अब प्रॉब्लम्स कहाँ से बनाना है, मैं अगर आपको खुद ही सजेस्ट करूंगा तो जो बब्बर भैया ने जो आपको शीट दिया है उसी में से आप क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं डीपी के, क्योंकि मैंने वहां से क्वेश्चन जो बनाया है मैं वहां देखा हूं कि मतलब क्वेश्चन पूरे सीक्वेंस ऑर्डर में दिया हुआ है। जैसे अगर आपका लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है तो उसके वेरिएशन के सारे क्वेश्चन एक साथ दिए हुए हैं। तो मतलब जैसे कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है ना, तो अगर वो क्वेश्चन दिया हुआ है तो वहां पर उसका सारा वेरिएशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका सारा वेरिएशन का क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा और वहां पर सीक्वेंस अच्छा ऑर्डर में दिया हुआ है क्वेश्चन, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई थिंक 60 अबव क्वेश्चन है, उतना कर लोगे एनफ है। ठीक है, तो अगर आप रोड मैप कंप्लीट समझ गए हो तो इसे यूज करना, और याद रखना कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। अगर आपने ठान लिया है कि डीपी करना है तो फिर कंसिस्टेंट रहो, रोड मैप फॉलो करो, और अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आपको कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि आपका नहीं होगा। अगर आप कंसिस्टेंट हो तो जो आप सोच रहे हो वो करके ही उखाड़ लोगे पूरा एकदम, समझे। तो ये हो गया आपका रोड मैप। तो बस यही था, क्वेश्चन बनाओ और ऐसे रोड मैप फॉलो करो। हमारा स्ट्रिंग खत्म हो जाएगा 4-5 दिन में। तो मैं सोच रहा था कि 2 सीरीज को पैरेलली स्टार्ट करूं, एक सर्चिंग सॉर्टिंग और दूसरा चाहे डीपी या ट्री, कोई एक स्टार्ट कर देता हूं। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा सीरीज स्टार्ट करूं, डीपी या ट्री, या तो दो मैं सोच रहा हूँ पैरेलली स्टार्ट करूं, क्योंकि पिछले वीडियो में बहुत लोगों ने बोला था कि सर्चिंग सॉर्टिंग के करने के लिए, बहुत लोगों ने बोला था ग्राफ और डीपी के करने। तो मैं सोच रहा हूँ अगर बहुत लोग अगर अभी रिकर्जन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ ट्री का स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि अगर आप रिकर्जन कर रहे हैं तो आप ट्री का ही क्वेश्चन बनाएंगे तो रिकर्जन स्ट्रांग होगा। फिर डीपी का स्टार्ट कर दूंगा और सर्चिंग सॉर्टिंग संग संग चलते रहेगा। ठीक है, तो आप कमेंट में बताओ कि डीपी स्टार्ट करूं या ट्री स्टार्ट करूं। अगर मैक्सिमम वोट्स आएंगे डीपी के तो डीपी स्टार्ट करना होगा, इसका मतलब आपको आता है रिकर्जन। अगर आप लोग बोले कि रिकर्जन आपको ठीक से अभी नहीं आता तो ट्री के स्टार्ट करो, तो मैं ट्री का स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, और सर्चिंग सॉर्टिंग साथ साथ चलते रहेगा। ठीक है, तो बस यही है टुडे, और क्या बताऊं, बस आज के वीडियो में यही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको अच्छा लगा हो
तो लाइक करना, शेयर करना, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर करो भाई, ये आप लोग के फ़ायदा के लिए है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उन लोग को भी फ़ायदा होगा। ठीक है, अपने पे मत रखो, फ्रेंड्स लोग को भी बताओ, सब मिल के पढ़ो, मिल के ग्रो करो। बस यही हमारा मोटिव है, चलते रहते हैं इसी टाइप का। तो इसी टाइप के वीडियो हम लोग नेक्स्ट लाते रहेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।